राधे राधे बच्चों। आपका जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग है ना, बायोटेक्नोलॉजी और इसकी एप्लीकेशन। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग समझते हैं। एक आपका पूछा जाता है कि पारजीवी जंतु क्या है, ठीक है, और किसी एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप उसको समझिएगा। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है, तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीवी जंतु कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। डॉली नामक एक भेड़ है जिसपे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जापान में निर्मित नोटो और कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी आदि पारजीवी जंतुओं को रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीकी द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। यानी कि उसमें आप बोल सकते हो कि उनकी नस्ल को डेवलप करने के लिए इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं पारजीवी जंतु। इनके एग्जाम्पल में पूछा जाता है, जैसे एक डॉली नामक जो भेड़ है, ठीक है, जो जापान में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरणतः भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ का जो एक्सपेरिमेंट है वो दूसरे देशों में उपयोग किया जाएगा, उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। बाहरी डीएनए और संभव डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए क्या कहलाता है? ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे इस प्रकार बनने वाला डीएनए रिकॉम्बिनेंट पुनर्योजक डीएनए कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पेटेंट से क्या आशा है? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, खोज, उत्पादन या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता है। उसका एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन वाले चैप्टर के, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।